नमस्ते। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आयुर्वेद फॉर एवरीवन में। मैं हूं डॉक्टर रूपाली जैन। आज के वीडियो में हम ऐसे मैजिकल सीड्स के बारे में जानेंगे जो कहने के लिए तो बहुत छोटे छोटे से हैं लेकिन कमाल के फायदे देते हैं। ये है पॉपी सीड्स यानी खसखस या पोस्ता दाना। अब देखिए इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन, ओमेगा 6 फैटी एसिड ये सब कुछ है। ये सब तो हमें पता है, पर इसकी आयुर्वेद के अनुसार क्या विशेषता है, आयुर्वेद के ग्रंथों में हमें क्या वर्णन मिलता है, तो इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। भाव प्रकाश निघंटू इस ग्रंथ में खसखस के बारे में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आया हुआ है। तो इसमें कहा गया है, खस बीजानि बल्यानि वृक्षानि सुगुरुनि च जनयन्ति कफन्तानि शमयन्ति समीरणम। सबसे पहला शब्द क्या है? खस बीजानि बल्यानि यानी बल कारक है, शरीर का बल, शरीर की स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी को ये बढ़ाती है। दूसरा है वृक्षानि यानी ये वृक्ष है, वीर्यवर्धक है, शरीर में शुक्र धातु को ये बढ़ाती है। और सबसे खास है शमयंती समीरणम यानी शरीर में ये वात दोष का शमन करती है। अब देखिए शरीर में सबसे ज्यादा जो बीमारियां हैं ये वात के बढ़ने के कारण ही होती है। कहा गया है पित्तम पंगु कफम पंगु पंगवो मलधातवः वायुना यत्र नियंते तत्र वर्षंती मेघवत यानी पित्त और कफ इनको खुद का सामर्थ्य नहीं है तो वात इनको नियंत्रित कर रहा है। खसखस का सेवन कौन कौन सी बीमारियों में फायदेमंद है, वात शमन के लिए कौन कौन सी बीमारियों में आप इसका सेवन जरूर कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसके सेवन की विधि, इसकी मात्रा, इसके बारे में पूरी तरह से हम वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि ये जो खसखस है ये हमें कहाँ से मिलती है। देखिए ये हमें मिलती है अफीम के पौधे से। अफीम इसे संस्कृत में अहीफेन कहा जाता है। तो अहीफेन ये इसके विषारी गुण यानी पॉइजनस प्रॉपर्टीज इसके आयुर्वेद में बताई हुई है। अब देखिए जो अफीम का पौधा है उसके जो कच्चे डोडे यानी कच्चे फल है इसको शाम को चीरा लगा देते हैं और सुबह फिर इसमें से जो स्राव है या गोंद है इसको निकालते हैं, यही अफीम है। उसमें मॉर्फिन, कोडीन, नार्कोटीन है, उसका दो तरह से प्रयोग किया जाता है। एक है औषधियां बनाने के लिए और दूसरा है मादक द्रव्य या नशीले पदार्थ बनाने के लिए। अब देखिए जहाँ पे भी यानी जो ये डोडे से ये स्राव या निर्यास निकाला जाता है उसको सरकारी गोदाम में जमा करना जरूरी है। अगर किसी को अफीम की खेती भी करनी है तो उनके लिए भी गवर्नमेंट की परमिशन, उनका अप्रूवल जरूरी है। इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिनको फॉलो करना जरूरी है। जब ये अफीम के फल सूख जाते हैं तब उसमें से हमें ये पॉपी सीड्स यानी खसखस मिलती है जो आहार्य द्रव्य के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। इसको एक सीमित मात्रा में आप बहुत सेफली ले सकते हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप पहले से जानते थे कि खसखस हमें कहाँ से मिलती है। चलिए अब जानते हैं कि खसखस के सबसे बड़े ऐसे फायदे कौन कौन से हैं और इसकी सही सेवन विधि क्या है, इसकी और कौन कौन सी रेसिपीज आप बना के ले सकते हैं। खसखस बल्य है यानी शरीर का बल, शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाती है। तो ऐसे लोग जिनको हमेशा थकान रहती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, या जिनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की जरूरत है, जैसे कि जो लोग जिम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छे से व्यायाम करते हैं, या जिनको वेट गेन करना है उनके लिए ये बहुत अच्छी है। साथ ही में जिनके शरीर में वातदोष बढ़ा हुआ है और वात के बढ़ने के कारण जिनको बहुत ज्यादा कमर में दर्द, जॉइंट पेन, शरीर बहुत ज्यादा रूखा सूखा सा है, स्किन ड्राई हुई है, या फिर जिनके माइंड में बहुत ज्यादा सोच चलती है, नींद कम हो जाती है, उन सब के लिए खसखस की खीर बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इस खीर को ट्रेडिशनली लिया जाता है। आपके यहाँ पे भी आप भी जरूर बनाते होंगे। आप इसे कैसे बनाते हैं वो भी हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि मैंने इस खीर को कैसे बनाया है। रात को सोने के पहले लगभग 2 चम्मच यानी 2 छोटे चम्मच 2 टीस्पून खसखस आप ले। इसे आपने अच्छे से साफ करके लेना है। देखिए ये बहुत महंगी है, तो जब भी आप इसे साफ करें तो इसमें आप पानी मिलाएं, फिर इसे छलनी से आपने छानना है। इसे 2-3 बार ऐसे छान के लिए ताकि इसमें कुछ धूल मिट्टी है तो वो निकल जाए। अब जो भी ड्राई फ्रूट्स या नट्स आपको पसंद है उसको भी आप भिगो के रखें, जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट, इनको भी आप रात भर पानी में भिगो के रखें। आप 4-5 घंटे भी इस खसखस को भिगो के रख सकते हैं ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, फूल जाए। अगर आप रात को भिगो के रखते हैं तो सुबह आपके लिए खीर बनाना बहुत ईजी हो जाएगा। अब सुबह आपने जो खसखस में से पानी है इसको आप अलग कर ले और खसखस को अपने मिक्सर में अच्छी तरह से पीस के लेना है। जो बादाम आपने भिगोई है, बादाम के ऊपर का भी आप छिलका निकाल के ले और बादाम या अखरोट जो भी आपने भिगोया है वो भी आप मिक्सर में अच्छी तरह से पीस के ले। चलिए अब देखते हैं कि खीर कैसे बनानी है। तो इसके लिए 2 कप आपने दूध लेना है, इसमें 1 कप पानी मिलाना है और उसमें ये जो खसखस की पेस्ट है और
जो बादाम वगैरह है वो पेस्ट भी हमने इसमें में मिलाना है। हमने पानी क्यों डाला, तो देखिए जो खसखस है तो आयुर्वेद में कहा गया है ये गुरु यानी ये गुरु है, पचने के लिए भारी है, साथ ही में ये शरीर में कफ दोष को बढ़ाती है। तो जब भी हम अगर दूध में पानी ना डालें तो दूध भी गाढ़ा बन जाएगा और वो भी पचने में भारी हो जाएगा। तो इस तरह से अगर खीर बनाते हैं तो वो पचने में बहुत हेवी होगी। तो हमारा इंटेंशन यही है कि दूध बॉईल हो, जो खसखस है वो अच्छे से उस दूध में मिक्स हो, पर वो बहुत ज्यादा गाढ़ा ना बने, इसके लिए हमने पानी डालना है। अब हमने तब तक उसको पकाना है अच्छे से, तब जब तक ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट ना बन जाए और जो पानी है वो उबल कर निकल ना जाए, ताकि खसखस की सारी प्रॉपर्टीज उस दूध में आ जाए। अब इसमें आप थोड़ा सा खजूर या मिश्री मिला सकते हैं। देखिए इसमें आपने गुड़ नहीं डालना है, क्योंकि दूध और गुड़ भी विरुद्ध आहार है, तो गुड़ का प्रयोग आपने नहीं करना है। स्वाद के लिए इसमें थोड़ा सा इलायची का पाउडर, जायफल का पाउडर भी आप जरूर डालें। इस तरह से हमारी खसखस की ये पौष्टिक खीर तैयार है। घर के 2 लोगों के लिए ये सफिशिएंट है, काफी है। अब इसका सेवन आपने कब करना है, तो ठंडियों में जब सुबह सुबह भूख लग जाती है तब आप इसे ले सकते हैं, या अपने नाश्ते में भी इसका आप सेवन कर सकते हैं। सावधानी एक ही लेनी है कि इस खीर में हमने दूध डाला है, तो नाश्ते में कोई भी नमकीन चीज जिसमें भी नमक डला हुआ है उसका सेवन आपने फिर नहीं करना है। इस खीर को कितने दिनों तक ले, तो हफ्ते में 1 बार 2 बार आप इसे जरूर ले सकते हैं। विंटर में इसका प्रयोग जरूर करें। और जो लोग ऐसे है कि जिनके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है, दर्द ज्यादा है, डिजनरेशन, जॉइंट पेन है, उनके लिए तो बाकी मौसम में भी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा फिक्स रूल नहीं है, अपनी प्रकृति अपनी तकलीफ के अनुसार आप इसका सेवन करें। इसमें कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मिनरल सभी कुछ है, तो ओवरऑल भी न्यूट्रिशन के लिए आपको ये बहुत अच्छे से मदद करने वाली है। खसखस का हलवा भी एक बहुत ही पौष्टिक ऐसी रेसिपी है। तो देखिए खीर और हलवे में ऑलमोस्ट इंग्रेडिएंट्स जो है वो सेम ही है, सिर्फ इसमें जब आप हलवा बनाए तो आपको खसखस ज्यादा भिगोनी पड़ती है, यानी क्वांटिटी वाइज आपको ज्यादा भिगोनी पड़ती है। और सुबह जब आप इसकी पेस्ट बनाओ तो उस पेस्ट को अपने घी में अच्छी तरह से भूनना है, और फिर उसके बाद उसमें दूध है, ड्राई फ्रूट्स, मिश्री वगैरह डाल के उस तरह से आपने हलवा बनाना है इसका। तो ये हलवा भी बहुत पौष्टिक है, खास करके विंटर में हफ्ते में 1 से 2 बार आप इस हलवे का सेवन भी कर सकते हैं। जब भी शरीर में वात दोष बढ़ता है तो वात का एक गुण है चंचलता, तो ये चंचलता मन की भी बढ़ जाती है। तो ऐसे लोग जिनको रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती, दिमाग हमेशा चलता है, कुछ ना कुछ सोच चलती है, या फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की कोई समस्या है, उनके लिए भी खसखस का सेवन फायदेमंद रहेगा। तो कैसे सेवन करें, दोपहर के समय 1 छोटा चम्मच खसखस अपने पानी में भिगो के रखनी है, और रात को सोने के लगभग 1 घंटा पहले 1 कप दूध ले, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाए और जो ये खसखस हमने भिगो के रखी थी वो उसमें डाले। आप पेस्ट करके डाल सकते हैं या वैसे भी डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मिश्री आप मिला सकते हैं। जायफल का पाउडर भी आप इसमें जरूर डालें, क्योंकि जायफल भी निद्रा जनन के लिए यानी अच्छी नींद लाने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब इस 1 कप दूध को आप सोने के आधा से 1 घंटा पहले ले, ताकि आपकी नींद बहुत अच्छे से, बहुत गहरी नींद आए, और जो सोच बहुत ज्यादा चलती है या एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी समस्या, उसको कम करने के लिए भी आपको मदद मिले। जिन लोगों का रूटीन बहुत ज्यादा बिजी है और वो इस तरह से खीर बनाने के लिए या दूध में खसखस रोज रोज उबालने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, वो लोग एक सिंपल सी टिप फॉलो कर सकते हैं। देखिए जिस दिन आपको छुट्टी है उस दिन थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में, यानी लगभग इतनी खसखस अपने पानी से अच्छी तरह से वॉश करके लेनी है, और फिर आप एक कपड़े पे इसको आप स्प्रेड करो, इसे पंखे के नीचे सुखा के ले, फिर इसे गैस पे एकदम धीमी आंच पे हल्का गर्म करें, हल्का सा रोस्ट करें, और फिर इसका पाउडर बना के रखें। इसमें आप थोड़े से बादाम वगैरह का भी पाउडर आप इसमें मिक्स करें, थोड़ा छुआरे का पाउडर डालें, इस तरह से एक बहुत अच्छे से एक आपका रेडी ये पाउडर बन जाएगा। और फिर रात को सोने के पहले ये आधा चम्मच पाउडर आप दूध में मिला के ले। अगर आपको दूध पसंद नहीं है, पानी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। खसखस का डोज एक्चुअल कितना है, तो देखिए 3 से 5 ग्राम खसखस डिवाइडेड डोजेस में दिन भर में आप ले सकते हैं। थोड़ा सा कम ही क्वांटिटी में लेना उचित रहेगा। कभी कभी ऐसे होता है कि अगर आप दिन में खसखस की कुछ खीर वगैरह लेते हैं तब भी थोड़ा सा नींद आए जैसे लगता है, तो कम मात्रा में लेना ही प्रिफर करें। 1 से 2 ग्राम की मात्रा भी सही रहेगी। किन लोगों के लिए खसखस का प्रयोग उतना अच्छा नहीं है, तो देखिए ये शरीर में कफ को बढ़ाती है। तो ऐसे लोग जिनकी ऑलरेडी कफ की प्रकृति है या कफज विकार जिनको है, जैसे कि सर्दी, खांसी, बहुत ज्यादा सांस फूलना, गले में कफ अटका हुआ सा लगना, या फिर ओबेसिटी, फैटी लिवर, इस तरह की अगर समस्या है तो खसखस का सेवन आपने अवॉइड करना चाहिए।
और दूसरा है कि इसको फिर आप खीर के रूप में तो भी बिल्कुल ना लें, क्योंकि खीर में दूध डला हुआ है तो दूध से भी शरीर में कफ बढ़ता है। अगर आपको खसखस का सेवन करना है तो फिर आपके लिए इसे सब्जी में वगैरह लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे तेल में आपने हींग, जीरा, कड़ी पत्ता आप डालो। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो वो उसमें आप डालो, थोड़ा सा उसमें टमाटर डाल के फिर जो पीसा हुआ ये खसखस का ये पेस्ट है वो भी आप उस सब्जी में मिलाओ। बाकी अपनी सब्जियां आप उसमें डालो। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी सब्जी बन जाती है, बहुत अच्छे से ग्रेवी आ जाती है। तो इस तरह से कभी कभार थोड़ी क्वांटिटी में ये सब्जी आप ले सकते हैं। छोटे बच्चों में खसखस का सेवन फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये कैसी है, ये न्यूट्रिशन अच्छे से देती है। तो उनकी ग्रोइंग एज में उनको इसका फायदा ही मिलेगा। सिर्फ ऐसे बच्चे जिनको सर्दी खांसी की समस्या रहती है उनको आप खसखस की खीर देने की जगह थोड़ा सा सब्जी में वगैरह डाल के देना प्रिफर करें। महिलाओं में डिलीवरी के बाद जैसे शरीर में वात बढ़ता है तो वात शमन के लिए, कमर दर्द या तब बहुत ज्यादा थकान होती है, उस थकान को कम करने के लिए, उस माता का दूध बढ़ाने के लिए भी खसखस की खीर या इसको सब्जी में डाल के उसका प्रयोग भी आप जरूर करें। मॉडर्न साइंस के अनुसार भी देखिए जो खसखस है इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है। जैसे इसमें फाइबर्स है तो पेट वगैरह अच्छे से साफ हो जाएगा। इसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस है जो जॉइंट्स को स्ट्रेंथ देने के लिए, जॉइंट पेन या डिजनरेशन है तो उसको कम करने के लिए आपको मदद करेंगे। यहाँ तक कि इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड है तो ये हार्ट के लिए यानी हृदय का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए भी आपको मदद करेगा। तो इस तरह से ओवरऑल ये सच में मैजिकल सीड्स है जो बहुत कम क्वांटिटी में हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट्स देते हैं। आप इसका सेवन कैसे करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।